So good morning dear students. So last class में बेटा अपन रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओके और न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे बेटा, जो अपन एक्सप्लेन किए थे तीन फार्मूलेस E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, सेकेंड डेल्टा V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी आर दैट इज ई डी आर, और एक बेटा वेक्टर फॉर्म दैट इज यू नो E इक्वल टू माइनस डेल V। ओके, ये तीन फार्मूले एक्सप्लेन किए थे अपन। सो आज जो पढ़ाने वाला हूँ बेटा ये टॉपिक दैट इज ओके, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके राइट। और बेटा ये आपके 12th बोर्ड में भी सिलेबस है बेटा, ये बोर्ड के ओके सिलेबस में भी ऐड कर दिए इस साल। न्यू सिलेबस में ये टॉपिक है बेटा। ओके, ओल्ड सिलेबस में नहीं था बट न्यू सिलेबस में टॉपिक ऐड कर दिए। ओके 12th बोर्ड भी, तो बेटा अच्छे से देख लीजिए। ओके सो इक्विपोटेंशियल सरफेस की मीनिंग क्या एक्चुअली नाउ, देन हाउ द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फॉर्म ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू डाइपोल। ओके, ये बेटा को डिस्कस करना है आपको, राइट। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स ये नाम ही देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मीन्स सेम होना, क्या सेम होना? पोटेंशियल सेम होना सरफेस पर बेटा। If the potential is same or equal at each and every point on a surface, that is called equipotential surface. सिंपल बेटा, सरफेस पर पोटेंशियल इक्वल होना each and every point, बस ये याद रखिए, खत्म। ओके बराबर। सो लिख दीजिए, राइट डाउन the surface on which the potential is equal, come on write down, the potential is equal at each and every point, is called equipotential surface. Okay right. अब बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, देखो डिफरेंट। सपोज फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू EPS इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू हाँ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। रिमेंबर। सो अब ये बेटा एक पॉइंट चार्ज में ले रहा हूँ प्लस कि मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस कंस्ट्रक्ट करना है बेटा। इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस पोटेंशियल सेम होना। सर पोटेंशियल सेम कब होना चाहिए? देखिए, यू नो V इक्वल टू फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R, ये पता है पोटेंशियल है। ओके, या बेटा चार्ज तो सेम है, एक ही चार्ज है, बट R वैल्यू भी सेम होना चाहिए पोटेंशियल इक्वल के लिए। R मस्ट बी कांस्टेंट। इफ R इक्वल टू कांस्टेंट, तो V क्या होना बेटा? V इक्वल टू आल्सो कांस्टेंट, बराबर। ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट के लिए बेटा डिस्टेंस, चार्ज से डिस्टेंस वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज ये चार्ज से बेटा ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस ले रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल समझ लीजिए 10 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर, कितना है? 10 सेंटीमीटर। इस डायरेक्शन में बेटा ये 10 सेंटीमीटर है, तो इस डायरेक्शन में भी 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर ले लो। ये चार्ज से जो डिस्टेंस है और सराउंडिंग डिस्टेंस मैं कंसीडर कर रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, वो तो इक्वल डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल सेम। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स काम कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दीजिए। देखिए एक सरफेस फॉर्म हुआ कि नहीं? सरफेस फॉर्म हुआ ना। और दिस सरफेस इज नथिंग बट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सरफेस क्या बेटा? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। रिमेंबर, क्योंकि ये चार्ज से डिस्टेंस सेम है, ये 10 सेंटीमीटर, 10 बराबर। सो डिस्टेंस सेम,
चार्ज से, तो पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए। बोलो तो ये कौन सा एक पॉइंट ले लीजिए, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है बेटा ये। ओके, सो समझ लीजिए ये 1 पॉइंट है बेटा, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, तो आप क्या लिख सकते हो यार, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। समझा कि नहीं, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल सेम ही है, क्योंकि दैट इज क्या बेटा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज और एक यहाँ से मैं 10 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ 15 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, यहाँ से 15 सेंटीमीटर ले लीजिए, ये भी 15, ये भी 15, ये 15, 15, 15, सो ये 15 सेंटीमीटर, बराबर, ठीक है बेटा। सो अब यहाँ इस पॉइंट पर बेटा, इस सरफेस पर भी पोटेंशियल क्या सेम है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल, राइट। मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस VA और ये VB समझ लो, यहाँ भी एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट पर, हाँ, ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज इक्वल। हर एक थोड़ा ले रहा हूँ, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ले लीजिए, यहाँ भी ले लो 20 सेंटीमीटर, हियर इट इज, हियर इट इज, हाँ, पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए बेटा। क्या ये भी हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस आर व्हाट हियर, ये क्या EPS इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये इट इज C समझ लो। ये टोटल पोटेंशियल बेटा मैं VA ले रहा हूँ, यहाँ टोटल, यहाँ पोटेंशियल VB ले लीजिए, ये पोटेंशियल VC ले लो, ये तो कांस्टेंट है ये, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, दैट इज इक्वल टू VA, दैट इज इक्वल टू VA, पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट पोटेंशियल VA ले रहा हूँ, ये सेकंड स्फीयर पर कांस्टेंट पोटेंशियल VB ले लीजिए, यहाँ V से ले लो, बराबर, राइट। सो देखो बेटा, पॉइंट चार्ज से, ये पॉइंट चार्ज समझ लीजिए, ये पॉइंट चार्ज पर इस डिस्टेंस पर बेटा क्या होना चाहिए, ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपन, ऐसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो 3 डायमेंशनली। ये पॉइंट चार्ज है तो बेटा यू कैन कंस्ट्रक्ट लाइक दिस, इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइक दिस स्फीयर, बोल तो 3 डायमेंशनली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप, डिस्टेंस क्या 3D डायरेक्शन में ले सकते हो बेटा। सो अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि पॉइंट चार्ज से बेटा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज द EPS, द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, क्या होना चाहिए, द फॉर्म ऑफ स्फीयर, रिमेंबर। सो ड्यू टू पॉइंट चार्ज द स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट, should be constructed. We can construct the spherical EPS due to the point charge. Point charge, remember ये first point, right? V1, V2, V3 है, ठीक है। और second point क्या बेटा, हाँ, due to point charge, due to point charge, हाँ, spherical, or we can construct spherical EPS is constructed. Okay, is constructed. Okay, so spherical EPS is constructed. We can construct the spherical EPS, equipotential surface, due to the point charge. Third one, यहाँ observation point, ये important है, देखो यहाँ बेटा मुझे VA, VB और VC के बीच में रिलेशन लिखना है। What is the relation between VA, VB and VC? VA, VB and VC, कमाल बता दो बेटा क्या रिलेशन होना चाहिए। देखो चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल पता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पोटेंशियल वैल्यू मस्ट बी डिक्रीजेस, बराबर, पोटेंशियल वैल्यू मस्ट बी डिक्रीजेस। देयरफॉर तो क्या हो रहा है बेटा, हाँ, अब यहाँ ये पोटेंशियल, ये डिस्टेंस कम है, थोड़ा डिस्टेंस यहाँ इंक्रीज हुआ, ये डिस्टेंस और इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या ना राइट हियर, VA ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VC, VA ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VC, ओके, बराबर। बट ये पॉजिटिव चार्ज नहीं बेटा, नेगेटिव चार्ज तो फिर कंडीशन विल बी रिवर्स्ड। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और पॉजिटिव चार्ज से पता है बेटा क्या होना चाहिए, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज यू नो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर स्टार्ट, क्या होना बेटा, ये फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस है ना, ये क्या है, ये फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बराबर। और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे, देखो परपेंडिकुलर है,
परपेंडिकुलर है, देखो सरफेस ईपीएस सरफेस को देखो कैसे बेटा, ये परपेंडिकुलर है, देखिए क्या ये परपेंडिकुलर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E bar is always perpendicular to the EPS, equipotential surface, ओके क्लियर। ये 3 पॉइंट्स याद रखो, 4th पॉइंट याद रखिए, ओके ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। फिर इस पर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इस पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 5th पॉइंट यहाँ क्वेश्चन ले रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन ये, व्हाट इज द वर्क डन, क्वेश्चन पूछा समझो, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या होना बेटा आंसर, आंसर क्या होना चाहिए? देखो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप भी लिख दीजिए, कम ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखो राइट, फाइंड वर्क डन on the charge to move from A point to B point through dx displacement on EPS मीन्स पता है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बेटा क्वेश्चन, कम ऑन, व्हाट इज द आंसर, क्या होना चाहिए, व्हाट इज द वर्क डन, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या होना चाहिए? बट ऑलरेडी बता दे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लीजिए, सपोज ड्यू टू एक चार्ज, ड्यू टू वन पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, मतलब एक क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल, यहाँ एक पोटेंशियल, ये पॉइंट यहाँ B ले लीजिए, चार्ज कहाँ से मूव हो रहा है बेटा, एक चार्ज Q समझ लो, ये टू B मूव हो रहा है, ये टू D मूव हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होना चाहिए बता दो, यू नो VA इक्वल टू क्या है बेटा, VA इक्वल टू VB, बराबर। तो बेटा वर्क डन का फार्मूला यू नो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या होना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस मींस क्या होना, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इनटू चार्ज Q, बराबर, VB माइनस VA इनटू Q। बट यहाँ देखो बेटा, VB इक्वल टू व्हाट, VB इक्वल टू V और VA इक्वल टू VB, तो बता दो यहाँ VB के प्लेस पे आप VA सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, VA माइनस VA, बराबर। तो दोनों क्या होना चाहिए, VA माइनस VA 0, तो 0 इनटू समथिंग 0, वर्क डन क्या होना बेटा, 0, याद रखो। So work done on the charge to move from one point to another point on the equipotential surface is always equal to 0. Clear? और एक चांस है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। सो क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, राइट, फाइंड work done on charge small q, find work done on the charge small q, क्या बेटा ये small q, when it moves around the circular path, such that charge capital Q is its center, is placed at the center, कम ऑन, लिख दो, क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं देखो रीड आउट कर रहा हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वर्क डन ऑन चार्ज Q when it moves around the circular path such
such that charge capital Q is placed at the center of the circular path. क्या होना चाहिए वर्क डन? कम ऑन, चलो सोचो बेटा क्या होना चाहिए. ओके, कम ऑन, राइट डाउन. वो लिख दीजिए, फिर एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ओके, लिखने के लिए बेटा पहला काम कर दो, पूरा वीडियो देख लीजिए. वीडियो देखने के बाद फिर आपको जो लिखना है, नोट्स निकालना है, राइट, तो स्टॉप कर दो, वीडियो स्टॉप कर दो और लिख दीजिए, टोटल लिख दीजिए. ओके, ठीक है, राइट. नाउ राइट, ये क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा. कम ऑन, क्या होना चाहिए? व्हाट इज द वर्क डन? व्हाट इज द वर्क डन? कम ऑन, देखिए ये है कैपिटल Q चार्ज, सेंटर पर एक स्मॉल Q चार्ज, सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है. इट फॉलोज व्हाट हियर? सर्कुलर पाथ. इट फॉलोज द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस. ये चार्ज स्मॉल Q है, स्मॉल Q. अब रेडियस कंसीडर कीजिए R. रेडियस क्या कर रहा हूं बेटा? रेडियस में कंसीडर कर रहा हूं R. ठीक है, रेडियस R. तो व्हाट इज द वर्क डन? स्मॉल Q चार्ज है, स्मॉल Q चार्ज follow the circular path, then what is the work done on this charge due to this one? क्या होना चाहिए? सर देखो बेटा, ये चार्ज से ये r डिस्टेंस पर ये क्या है? ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये EPS, इक्विपोटेंशियल सरफेस. बराबर, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये. समझा कि नहीं? राइट. तो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पता है आपको पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट. कौन सा भी पॉइंट लीजिए, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए. ये तो पोटेंशियल इज इक्वल. सो ये ईपीएस है तो क्या होना बेटा? यहाँ ये कौन सा एक पॉइंट ले लीजिए, पोटेंशियल क्या होना चाहिए? V इक्वल टू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट. V कांस्टेंट है तो डेल्टा V क्या होना चाहिए? जीरो. कोई डिफरेंशिएशन, नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो. तो चेंज इन वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो. V कांस्टेंट है तो चेंज इन वैल्यू जीरो. तो वर्क डन क्या होना बेटा? स्मॉल q टू डेल्टा V. तो स्मॉल q डेल्टा V मींस व्हाट हियर? जीरो. तो व्हाट हियर? वर्क डन इज जीरो. वर्क डन इज जीरो. ओके, क्लियर? याद रखिए, राइट. सो दिस इज नेक्स्ट. इस क्वेश्चन को मैं हर एक तरीके से देखो, हर एक नेक्स्ट अनदर मेथड, राइट, हर एक मेथड से मैं पढ़ाने वाला. ये फर्स्ट मेथड, राइट. सेकंड वन यू कैन राइट एक क्वेश्चन. ये चार्ज समान वही चार्ज मूव हो रहा है बेटा यहाँ. ये पता ये क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. एंड यू नो दिस इज नथिंग बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट है. ये क्या देखो दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं? यू नो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, राइट, वी नो दैट फॉर EPS E बार इज परपेंडिकुलर टू DS बार. पता है आपको? बराबर. तो देयरफॉर वर्क डन क्या होना बेटा? वर्क डन इज इक्वल टू, पता है आपको, वर्क डन इज नथिंग बट व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. F bar dot is, but F bar is nothing but Q into E bar dot DS bar. बट ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है. तो पता है बेटा, if A bar is perpendicular to B bar, वेक्टर का कंसेप्ट, A bar dot B bar is equal to 0. A bar dot B bar equal to 0. वेक्टर का कंसेप्ट है बेटा. A bar dot B bar equal to 0. याद रखिए, ठीक है. सो क्यों 0 पता ना बेटा? ये A bar dot B bar equal फार्मूला A B cos थीटा. ये या थीटा इक्वल टू क्या है बेटा? 90 डिग्री. तो ए बी क्या होना चाहिए? ए बी cos 90. cos 90 इज नथिंग बट 0, इसलिए 0 बेटा, याद रखो. स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. बट ये क्या है बेटा? यहाँ बता दो, ए बार एंड हियर ए बार डॉट ए बार इज परपेंडिकुलर टू ds बार. तो क्या ना राइट हियर ए बार डॉट ds बार क्या होना चाहिए? 0. ये होगा 0. तो देयरफॉर dw is equal to 0 into something again 0. समझा कि नहीं? ओके, सो वर्क डन इज 0. कम ऑन, राइट डाउन, लिख दीजिए.
ओके। वीडियो स्टॉप करके फिर लिख दीजिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, लिखते लिखते वीडियो स्टॉप कर दो फिर लिख दीजिए। ओके, पहले कंप्लीट एक बार सुनो बेटा टोटल वीडियो लेक्चर, फिर जो लिखना है नोट्स निकालना है तो फिर सेकंड टाइम में निकाल दीजिए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वन, सेकंड ईपीएस। हर एक यहाँ एक पॉइंट में एक्सपेंड करना भूल गया बेटा, ये फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज नेगेटिव चार्ज है बेटा, और ये ईपीएस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल में कंसीडर कर रहा हूँ बेटा वी ए, ये वी बी और ये वी सी समझ लीजिए, ये ए बी सी स्फीयर्स, ठीक है। तो अब यहाँ बता दो बेटा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होना चाहिए बता दो। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज, एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। और ये कांसेप्ट पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और आपको एक कांसेप्ट पता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होते जाना चाहिए, कम होना चाहिए। एक्सप्लेन किया था मैंने, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना बेटा, कम होना चाहिए। 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, राइट, 1 वोल्ट, ऐसे कम होते जाना चाहिए। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीजेस। अब बता दो, ये डायरेक्शन है बेटा, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होते जाना चाहिए। देखो इस डायरेक्शन में, हाँ, तो यहाँ VC है, VC से थोड़ा कम VB होना चाहिए, VB से कम क्या होना चाहिए, V है, तो पोटेंशियल वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजेस, रिमेंबर, ओके। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ बेटा, पोटेंशियल वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजेस, सो देयरफॉर VA लेस देन VB लेस देन VC। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ऑपोजिट लिखिए अपन, नेगेटिव चार्ज है तो बेटा ये, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजेस, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, equipotential surface due to line charge क्या होना चाहिए, ड्यू टू लाइन चार्ज, ओके। सपोज बेटा ये एक लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से बेटा क्या कंसीडर कीजिए, इक्वी डिस्टेंस कंसीडर करना चाहिए। कम ऑन, यहाँ एक इक्वी डिस्टेंस दे रहा हूँ, ये 5 सेंटीमीटर, 5 दैट इक्वल कर दो। यहाँ भी दोनों डायरेक्शन में डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये 5 सेम होना चाहिए, बराबर। सो यू कैन कंस्ट्रक्ट हियर व्हाट हियर, क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम यहाँ, कम ऑन, लाइन चार्ज के लिए क्या है बेटा, ये इट इज नथिंग बट सिलेंड्रिकल फॉर्म, सिलेंड्रिकल ईपीएस, क्या ये सिलेंड्रिकल। और एक डिस्टेंस चेंज किया समझो बेटा, और एक आएगा ये, यस, थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज किया, बराबर। तो ये क्या है बेटा, ये इट इज नथिंग बट ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार की डायरेक्शन, इस सरफेस को कैसे होना बेटा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। द डायरेक्शन ऑफ ई बार इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, रिमेंबर, एक पॉइंट याद रखिए, क्लियर, ओके। और बेटा यहाँ समझ लो V है, तो ये VB, तो रिलेशन बता दो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजेस, तो VA इज ग्रेटर देन VB। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो फिर VA इज लेस देन VB, रिमेंबर, ओके, क्लियर। ये बेटा EPS ड्यू टू द व्हाट हियर, लाइन चार्ज, क्लियर, ठीक है। सो आज के लिए बस होता है, नेक्स्ट क्लास में बेटा और मैं यहाँ EPS due to the electric dipole, due to positive charges, to like charges, to unlike charges, ये मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ओके, क्लियर, राइट, थैंक यू। और बेटा नोट्स निकालिए और पढ़ाई करते जाओ, ओके, पढ़ाई कीजिए, खाली नोट्स निकाल के मत रखो बेटा, ओके, राइट, थैंक यू।